नमस्कार, 3 बजे की खबरों में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। यूक्रेन में सेना के बड़े अफसरों पर एक्शन हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेलेंस्की ने सभी भर्ती प्रमुखों को हटा दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। देशद्रोह का केस चलाने की भी तैयारी की जा रही है। तो अफसरों पर यह बड़ा एक्शन हो गया है। यूक्रेन में सेना के बड़े अफसरों पर यह एक्शन लिया गया है और जेलेंस्की की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। आपको डिटेल में बताएंगे कि क्या एक्शन में क्या क्या किया गया है, लेकिन सेना के बड़े अफसरों पर यह एक्शन लिया गया है। तो यूक्रेन की सेना पर जेलेंस्की का एक्शन। बड़ी बात यह है कि क्षेत्रीय सैन्य कमिश्नरों को बर्खास्त कर दिया गया है। सभी अफसरों पर सेना में गलत तरीके से भर्ती का आरोप लगा है। जंग के दौरान लोगों के देश से बाहर निकालने का भी आरोप है, जबकि युद्ध के दौरान योग्य लोगों के देश छोड़ने की मनाही है। जंग के दौरान भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा मामला उजागर हुआ। हटाए गए अफसरों की जगह पूर्व सैनिकों को अब लगाया जाएगा। जो पूर्व सैनिक हैं उनको ड्यूटी पर लगाया जाएगा। और युद्ध में यूक्रेन की हार तय हो गई है। इसी के साथ युद्ध के मैदान में नया भय फैल गया है। रणभूमि का भूगोल बदलने वाला है। कीव पर रूस का नहीं बल्कि नेटो का कब्जा होने वाला है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन यही सच है। रूस के बारूदी तूफान से यूक्रेन तबाह होता जा रहा है। यूक्रेन का हर बड़ा शहर खंडहर बन चुका है। रोज यूक्रेन के सैकड़ों सैनिक खत्म हो रहे हैं। यूक्रेन का सुरक्षा कवच यानी उसका एयर डिफेंस सिस्टम भस्म हो चुका है। यूक्रेन के पास हथियार नहीं है। रूस के बारूदी बारिश में यूक्रेन बेमौत मरने को मजबूर है। रूस के प्रहार से यूक्रेन की हार तय नजर आ रही है। जेलेंस्की की सेना कभी भी हथियार सरेंडर कर सकती है। लेकिन इन सबके बीच यूक्रेन के खिलाफ नेटो ने बहुत बड़ा खेल कर दिया और इससे कीव पर नेटो का कब्जा हो जाएगा। यूक्रेन को हारता देख नेटो ने ऑपरेशन यूक्रेन लॉन्च कर दिया है। अमेरिका को जैसे ही एहसास हुआ कि कीव पर किसी भी वक्त मॉस्को का कब्जा हो सकता है, तो उसने यूक्रेन को मदद देने के बजाय उस पर कब्जा करने का प्लान बना लिया। अमेरिका ने यूक्रेन को पोलैंड, हंगरी और रोमानिया का हिस्सा बनाने की चाल चलनी शुरू कर दी है। नेटो ने इसके लिए पोलैंड फ्रंट को एक्टिवेट कर दिया है। अमेरिका के इशारे पर पोलैंड ने यूक्रेन से खुद को खतरा बताना शुरू कर दिया है। पोलैंड पश्चिमी यूक्रेन को कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। पोलैंड की सेना कभी भी यूक्रेन के अंदर दाखिल हो सकती है। नेटो के 3,60,000 जवान पूर्वी यूरोप पहुंच चुके हैं। इन्हें यूक्रेन पर कब्जे का प्लान सौंपा गया। नेटो के इस प्लान का खुलासा रूस के रक्षा मंत्री ने किया। पोलैंड ने अब तक पश्चिमी यूक्रेन पर कब्जा कर लिया होता, लेकिन बेलारूस में मौजूद वैगनार की वजह से वो अब तक ऐसा नहीं कर पाया है। वैगनार पोलैंड के लिए दीवार बने हुए हैं। पोलैंड को डर है कि वैगनार लड़ाके पोलैंड में घुसकर तबाही शुरू कर सकते हैं। इसीलिए पहले पोलैंड वैगनार के खतरे को खत्म करना चाहता है। इसके लिए पोलैंड ने अब बेलारूस पर हमले करने शुरू कर दिए हैं। गुरुवार दोपहर पोलैंड ने हमला किया तो बेलारूस की ऑयल रिफाइनरी में भीषण आग लग गई। पोलैंड हमले कर न सिर्फ वैगनार को डराना चाहता है, बल्कि बेलारूस को फंसाने की भी कोशिश कर रहा है। उधर बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने वैगनार लड़ाकों को पैसा देने से इनकार कर दिया है। ऐसे में वैगनार फाइटर रूस लौट सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो पोलैंड को यूक्रेन पर कब्जा करने का सुनहरा मौका मिल जाएगा। पोलैंड इसी मौके के इंतजार में है। पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रजेस डूडा ने ऐलान किया है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक सफल नहीं होगा। अमेरिका ने कहा है कि अब यूक्रेन जंग नहीं जीत सकता। यूक्रेन के कमांडर कॉन्स्टेंटिन प्रोशिंस्की ने भी कह दिया है कि यूक्रेन की हार तय हो चुकी है। यही सच है, यूक्रेन की हार तय हो चुकी है। आने वाले कुछ दिनों में अगर यूक्रेन पराजित हो जाए तो किसी को हैरत नहीं होनी चाहिए। यही वजह है कि नेटो ने यूक्रेन के हिस्सों को पोलैंड, रोमानिया और हंगरी के बीच बांटने का प्लान बनाया है। अगर ऐसा हुआ तो नेटो की पहुंच रूस के बिल्कुल करीब हो जाएगी। नेटो रूस को चारों तरफ से घेर लेगा। नेटो की वजह से खतरा बढ़ा तो पुतिन ने हंगरी और रोमानिया के पड़ोसी देश सर्बिया को साथ लिया। सर्बिया के राष्ट्रपति पुतिन से मिलने वाले हैं। पुतिन अक्टूबर में चीन जाएंगे। बीजिंग में ही रूस और